मेरा नाम है पायल अग्रवाल। गढ़ रोड पर स्थित दतावली गांव में मेरठ में मेरी ये यूनिट है। ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स के नाम से मैं इस लीज की ज़मीन पर काम करती हूँ। केचुआ खाद बनाने का काम करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पायल अग्रवाल के बारे में। पायल अग्रवाल एक पढ़ी लिखी लड़की है और मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। पायल अग्रवाल ने तो केचुआ खाद बिजनेस से अपनी जिंदगी को बदल लिया, तो आप क्यों नहीं। तो इस वीडियो में बात करेंगे केचुआ खाद क्या है, केचुआ खाद कैसे बनता है और उससे कितनी और कैसे कमाई की जाती है। केचुआ खाद को आम भाषा में वर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है। आसपास के जो हमारे कच्चे कचरे होते हैं और उसमें गोबर मिला करके या गोबर के ऊपर केचुआ को डाल करके खाद बनाया जाता है। इसे ही हम वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहते हैं। केचुआ खाद बनता कैसे है, तो केचुआ खाद दो तरीके से लोग बनाते हैं। पहला जो घरेलू स्तर पर इस खाद को बनाते हैं और घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो कमर्शियल लेवल का, यानी कि बड़े स्तर पर बनाना और इस खाद को बना करके लोगों को बेच करके पैसे कमाना। तो इसको कैसे किया जाता है, हम यहाँ पर जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो कमर्शियल लेवल की बात करेंगे। कमर्शियल लेवल पर आप कैसे केचुआ खाद बना करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले खाली जमीन पर प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। प्लास्टिक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इस तरह का काला प्लास्टिक आपको मार्केट में 100 फीट लंबा का एक रोल के रूप में मिलता है, जिसकी चौड़ाई 9 फुट होती है। तो जो प्लास्टिक होता है वो डबल होता है, तो उसको फैलाने पर प्लास्टिक की चौड़ाई होती है वो हो जाती है आपकी 18 फीट। तो आपको जो बेड बनाने हैं खास करके केचुआ खाद के लिए, तो इसमें आपका जो बेड की लंबाई होगी वो 30 फीट होगी और चौड़ाई 9 फीट होगी। तो एक बेड में गोबर के 2 बेड आपको बनाने हैं, यानी 2 मेढ़ जैसे बेड बनाने हैं। और इसकी जो मेढ़ की चौड़ाई होगी वो 3 फीट होगी और ऊंचाई होगी 1.5 फीट के करीब और लंबाई होगी इसकी 30 फीट। तो इस तरह से एक प्लास्टिक रोल से करीब आप 12 बेड तक आप बना सकते हैं। एक बेड में करीब 1200 केजी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और गोबर जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ठंडा कहने का मतलब है कि कभी कभी गोबर के अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको हाथ डाल करके चेक करना होगा कि गोबर में गर्मी ज़्यादा नहीं है। अगर गोबर में ज़्यादा गर्मी है तो उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं ताकि उसके अंदर की गर्मी को ख़त्म किया जा सके। और फैला भी सकते हैं या तो उसके ऊपर आप पानी भी डाल सकते हैं। जब गोबर ठंडा हो जाए, एक 30 फीट लंबे बेड में आपको करीब 1 केजी केचुआ छोड़ना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम केचुआ खाद बनाने के लिए केचुआ कहाँ से मंगाएंगे, तो केचुआ मंगाने के लिए आप ऐसे किसानों से संपर्क कर सकते हैं जो केचुआ खाद बनाने का काम करते हैं। आप चाहें तो पायल अग्रवाल से भी संपर्क कर सकते हैं। पायल अग्रवाल का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पायल अग्रवाल से बात करके आप केचुआ वहाँ से मंगा सकते हैं। तो इस तरह का जब आप बेड तैयार कर लेंगे तो इस बेड की आपको सबसे बड़ी चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है वो होता है इस बेड की नमी। बेड में हमेशा नमी बना हुआ रहना चाहिए, तभी आपका केचुआ सही तरीके से काम कर पाएगा। अगर आपका जो बेड है वो बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो भी आपका खाद सही से नहीं बनेगा, या तो बहुत ज़्यादा नमी रहेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और खासकर गर्मी तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर आप ये जो बेड होता है बहुत ज़्यादा मोटा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बेड के अंदर की जो गर्मी होता है कभी कभी बढ़ जाती है और बेड के अंदर की गर्मी बढ़ने से आपका केचुआ मर सकता है। तो इसीलिए बेड की लंबाई जो होती है वो ज़्यादा रखा जाता है और चौड़ाई और ऊंचाई जो है बेड की कम रखा जाता है ताकि केचुआ सही ढंग से काम कर सके। जब आप इस तरह का बेड तैयार करते हैं और उसे प्रॉपर उस पर नमी का ख्याल रखते हैं तो करीब 20 दिन के बाद आपका जो खाद का फर्स्ट लेयर है वो तैयार हो जाता है। और हाथ से या छोटे से तार का कोई जो औजार होता है उसको इस तरह से, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस तरह से एक छोटे से औजार से उसकी कुड़ाई कर सकते हैं, निराई कर सकते हैं और ऊपर का लेयर उठा सकते हैं। तो कुछ दिन में धीरे धीरे करके एक बेड से 3 से 4 लेयर आपको खाद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर उस पर नया गोबर डाल करके नया बेड बनाया जाता है। खास करके गर्मी के दिनों में बेड के अंदर की गर्मी बहुत ज़्यादा ना हो जाए और हमारा केचुआ मर ना जाए, इसकी वजह से बेड के ऊपर पराली डाला जाता है। पराली डालने के बाद उसके ऊपर पानी भी नियमित रूप से लगातार डाला जाता है ताकि हमारा जो गोबर के ऊपर प्रॉपर नमी बने रहे और हमारा केचुआ जो खाद है वो अच्छे तरीके से बन पाए। अब हम बात करते हैं इसकी कमाई के बारे में और मार्केटिंग के बारे में कि इस बिजनेस से आप कितना कमा सकते हैं और कैसे इसकी मार्केटिंग आपको करनी है। अगर केचुआ खाद की कमर्शियल लेवल पर बात किया जाए तो कमर्शियल लेवल पर शुरुआत करने के लिए आपके पास
30 बेड शुरुआत में होने चाहिए, क्योंकि केचुआ खाद 1 साल में 3 से 4 गुना केचुआ विकास कर पाता है, तो उस हिसाब से आपका बेड बढ़ेगा। यानी कि 30 बेड से अगर शुरुआत करते हैं तो 1 साल के बाद करीब आपके पास 100 बेड होगा, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगर आप घरेलू स्तर पर करना चाहते हैं तो आप जितना चाहे उतना छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल स्तर पर कम से कम आपके पास 30 बेड होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी खपत के बारे में कि इस खाद को आप कहां पर सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए आप जो पॉली हाउस वाले होते हैं, या सब्जी उगाने वाले होते हैं, या फूल उगाने वाले लोग होते हैं, या बागवानी के लोग होते हैं, या ऐसी महिलाएं होते हैं जो घरेलू स्तर पर बागवानी करते हैं, फलों सब्जियों की खेती करते हैं, वो लोग इस खाद को काफ़ी पसंद करते हैं, इस खाद का काफ़ी इस्तेमाल वो लोग करते भी हैं। तो आप इन लोगों को ये खाद बेच सकते हैं। अगर इसकी सेलिंग प्राइस की बात किया जाए तो ये खाद जो है 3 रुपए केजी से लेकर के 10 रुपए केजी तक बिकता है मार्केट में। तो आप अपने मार्केट की डिमांड के हिसाब से इसे प्राइस फिक्स कर सकते हैं, और शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो शुरुआत में आप थोड़ी सी प्राइस कम रख सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती है आप अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये एक बेहद ही शानदार बिजनेस है, जिसे अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, और आसानी से अच्छा खासा इनकम भी ले सकते हैं। और इसका जो मटेरियल है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं और आसपास मार्केट है तो इसका खपत करना और भी आसान है। और तो इस तरह से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। तो इन लोगों से आप संपर्क करें, आप इस बिजनेस की शुरुआत करें और अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि वैसे लोग जो नए नए बिजनेस की तलाश कर रहे हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस की शुरुआत हम करें, तो उन लोगों के साथ हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी एक रोजगार का रास्ता मिले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपको लगातार नए नए बिजनेस आइडियाज से जुड़े हुए वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।